हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी, और वो खुशखबरी क्या है कि 2020-21 के सेशन के लिए शिक्षक डायरी छपकर आ गई है और बहुत जल्द ही आपको मिलने वाली है। तो परिषदीय विद्यालयों के लिए जो शिक्षक डायरी का नया प्रारूप आया है, आइए हम उसको देखते हैं और समझते हैं कि ये डायरी कैसी होगी और हमें इसके साथ कैसे वर्क करना है। तो आज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि शिक्षक डायरी जो हमारे लिए बनकर आई है वो किस तरह से आई है, क्या उसका प्रारूप है और उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें फिल करनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये रही आपकी शिक्षक डायरी। अब देखिए, शिक्षक डायरी 2020 किस तरह से ये प्लान की गई है। नियोजित शिक्षण, प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित होगा उत्तम अधिगम। यह है इसका कवर पेज। ये रही आपकी शिक्षक डायरी। यहाँ पर आपको शिक्षक का नाम, कार्यरत विद्यालय और अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालना है। उसके बाद ये है इसका सेकंड पेज। और अब आप देखते रहिए, मैं आपको दिखा रही हूँ आपकी शिक्षक डायरी। देखिए कितना कलरफुल सा इसका प्रिंट है और किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए, इसमें ये पिक्चर भी दी हुई है। टीचर शिक्षक हो बच्चों के बीच, हो अंकुरित सीख के बीच। अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, अपना नाम लिखना है, मानव संपदा का अपना यूनिक कोड यानी EHRMS कोड डालना है, स्थायी पता, स्थानीय पता, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID और जो भी आपकी उच्चतम शिक्षा है उसका विवरण देना है। वर्तमान विद्यालय में पदस्थापना की तिथि, विद्यालय का नाम, पता, ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात हो तो वो आपको मेंशन करनी है। अपनी हॉबीज़ को लिखना है और अपना कोई ऐसा मोबाइल नंबर देना है कि जिससे आकस्मिक स्थिति में उनसे संपर्क किया जा सके। ये देखिए, बज गई स्कूल की घंटी, आ रही है आवाज़, बच्चों में लग गई दौड़, मानो झंकृत हैं सब साज। ये देखिए, कितने सुंदर सुंदर स्लोगन भी लिखे हुए हैं डायरी में। शिक्षकों से अपील की गई है। क्या अपील की गई है? वही कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सब प्रयत्नशील हैं, तो उसमें शिक्षक अपना योगदान किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि भाई मेन तो शिक्षक ही हैं जो उस प्रेरणा लक्ष्य को पाने में बच्चों की मदद करेंगे। सफल शिक्षक का लक्षण सुनियोजित कक्षा शिक्षण। और फिर दी हुई है इसमें प्रेरणा तालिका, कक्षा 1 के लिए गणित की, फिर कक्षा 3 के लिए, इस तरीके से यहाँ पर प्रेरणा तालिका दी हुई है। फिर प्रेरणा लक्ष्य दिए हुए हैं, क्योंकि ये प्रेरणा लक्ष्य सबको कंठस्थ होने चाहिए और मार्च 2022 तक, क्योंकि प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो आपकी डायरी में भी इनको मेंशन किया गया है ताकि सबके सामने ये रहें। हम लड़कियां नहीं किसी से कम, हम में है विवेक, लगन और दम। जो आत्मरक्षा प्रशिक्षण चलाया गया है लड़कियों के लिए, ये उसी की फ़ोटो है। और फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है शिक्षण योजना। तो ये जो शिक्षण योजना है, यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि कौन से माह में कितने सप्ताह हैं, उसकी संख्या लिखनी है, कक्षा, विषय, चयनित पाठ, मतलब कि आप कौन सा पाठ पढ़ाना चाहते हो। फिर उसके बाद कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या, कि आप जो जिस चैप्टर को आपने चूज़ किया है वो आप कितने समय में पढ़ा सकते हैं। फिर शिक्षक के हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो इस तरह के इसमें कुछ पेज दिए हुए हैं जिसमें आपको ये सारी जानकारी फिल करनी है। तो इस तरह से ये चल रही है आपकी शिक्षक डायरी। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये है पुस्तकालय के लिए बताया। आहा, किताबें इतनी सारी, चलो पढ़ें, सब हैं हमारी। तो पुस्तकालय का प्रयोग बच्चे किस तरह से अपने कोर्स से इतर किताबें पढ़ने के लिए कर सकते हैं, ये उसके बारे में बताया है। और अब देखिए, आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करें। पूरे विद्यालय का माहौल सीखने सिखाने के अनुकूल हो, सभी को कार्य करने की संतुष्टि हो, बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर हों, सीखने सिखाने का रुचिपूर्ण और आनंददायक वातावरण हो। सोचिए कितना अच्छा हो, यानी कि कितना अच्छा होगा अगर ये सब हो जाए। और ये कब होगा? जब आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करेंगे। फिर इसमें दिया हुआ है शिक्षक डायरी का उद्देश्य। क्या उद्देश्य इसका? योजना बनाने में, दस्तावेजीकरण में, समीक्षा करने में, सपोर्टिव सुपरविजन में, इन सब में हम शिक्षक डायरी का प्रयोग कर सकते हैं। विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड, सेट 2 का जो रिजल्ट आया था 2019-20,
जो कायाकल्प, इन सब के बारे में, विद्यालय का यूडाइस कोड, प्रधान अध्यापक का नाम, विकास खंड, खंड शिक्षा अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर। बच्चों की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड वास्तव में है विद्यालय का दर्पण। और इसी सेट 2 के रिजल्ट के आधार पर आपके विद्यालय की रेटिंग, विद्यालय का संपूर्ण प्रदर्शन, अधिगम स्तर में प्रदर्शन और अवस्थापना या संतृप्तिकरण में प्रदर्शन, यानी कि आपके स्कूल में मूलभूत सुविधाएं कितनी हैं, उन सब के आधार पर आपके विद्यालय का यहाँ पर रेटिंग की जाएगी। शिक्षण योजना का प्रारूप और विवरण। अब देखिए, ये शिक्षण योजना का प्रारूप और उसका विवरण दिया हुआ है। तो शिक्षण योजना मैंने मेरे चैनल पे, अगर आप डिपार्टमेंटल पोस्ट के में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको शिक्षण योजना मिलेगी वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम इसी प्रारूप पर मैंने शिक्षण योजना बनाई हुई है। देखिए कैसे बनाना है हमें। लर्निंग आउटकम, यानी कि जिसका आपने शिक्षण हेतु चयन किया है, प्रकरण, पाठ और इकाई का नाम, आवश्यक संसाधन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियाँ। ये आपको टाइम के अकॉर्डिंग, कि जैसे शिक्षण के प्रारंभ में 5 या 10 मिनट आपको क्या करना है, फिर शिक्षण के दौरान और फिर बाद में। तो जैसे कक्षा, इसमें हिंदी की एक कक्षा के लिए उदाहरण दिया हुआ है कि आप किस तरह से अपनी शिक्षण योजना को बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी इसमें बना सकते हैं। अपनी कक्षा में सभी विषयों की अपेक्षित दक्षताओं की तालिकाएं, प्रेरणा तालिका अवश्य प्रदर्शित करें तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करें। यानी कि जो भी आपकी अलग अलग विषयों की जो अपेक्षित दक्षताएं हैं, उनको आपको प्रदर्शित करना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो दैनिक शिक्षण कार्य है वो करना है। ये देखिए, इसमें बहुत काम की चीज़ें हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर, बीच बीच में इसमें बहुत अच्छा सा TLM भी दिया हुआ है। प्रिंट रिच वातावरण, दे बच्चों को सीखने के ढेर सारे अवसर, यानी कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग ऐसी हो जिसकी हर एक दीवार से भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। तो ये उसी के लिए दिया हुआ है। अब शिक्षण योजना का यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। कक्षा 4 के लिए गणित विषय की ये शिक्षण योजना है जो आपको बनाकर दी गई है, और आप इसी के आधार पर अन्य कक्षाओं के लिए अन्य विषयों की शिक्षण योजना भी बना सकते हैं। शिक्षण योजना 2 दी हुई है कक्षा 6 के लिए हिंदी विषय पर, यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी टीचर्स के लिए यही सेम डायरी प्रयोग की जाएगी। तो इसमें 2 ये उदाहरण दिए हुए हैं कि आपको शिक्षण योजना किस प्रकार से बनानी है। ये देखिए, अच्छे शिक्षक की पहचान, करे योजना का निर्माण, तद अनुरूप कक्षा शिक्षण हो, प्रतिपल हो नव अनुसंधान। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे स्लोगन इस डायरी में मेंशन किए हुए हैं। TLM का अधिकाधिक प्रयोग हो, कक्षा रुचिकर और अधिगम सर्वाधिक, यानी कि जितना ज़्यादा हम TLM यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा अधिगम निकल कर आएगा। और अब ये है शिक्षण योजना जो कि आपको बनानी है। इसमें सब कुछ प्रिंट है, सिर्फ आपको अपना पेन चलाना है। जैसे माह कौन से मंथ के लिए आप बना रहे हो, सप्ताह संख्या, दिनांक, यानी कब से कब तक। ये आपको साप्ताहिक बनानी है कि एक सप्ताह के अंदर आप किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना चाहते हैं और किस पाठ से आधारित, किस पाठ पर आधारित है वो लर्निंग आउटकम, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। ये देखिए, और बाद में ये जो ये वाला दिया हुआ है, शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में वास्तविक उपलब्धि एवं शिक्षक का स्वआकलन, ये हमें बाद में करना है। ये वाला जो टॉपिक है ये हमें अपनी शिक्षण योजना बच्चों पे अप्लाई करने के बाद फिर हमें उसमें बताना है कि वास्तविक उपलब्धि क्या रही, यानी हमारी शिक्षण योजना का उद्देश्य क्या था और हमारी वास्तविक उपलब्धि क्या रही। तो इसमें हमें बाद में भरना है कि हमारा शिक्षक का स्वयं का आकलन क्या रहा उस शिक्षण योजना के प्रति। तो इस तरह के बहुत सारे पेज इसमें दिए हुए हैं जिसमें आप अलग अलग शिक्षण योजनाएं अलग अलग कक्षाओं के लिए बना सकते हैं। ये जो शिक्षण योजना के प्रारूप वाले पेज हैं ये 198 तक हैं। तो बीच बीच में इसमें कुछ और भी दिया हुआ है, जैसे कि बच्चे किसी TLM का यूज़ कर रहे हैं या फिर जो शैक्षिक भ्रमण है उसका क्या फ़ायदा है कि ज्ञान को जीवन में अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर होता है शैक्षिक भ्रमण। और फिर से हमारे पास जो ये शिक्षण योजना के प्रारूप हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे दिए हुए हैं क्योंकि ये पूरे साल चलने वाली डायरी है, तो पूरे साल के अकॉर्डिंग ही इसमें ढेर सारे ऐसे पेज दिए हुए हैं जिनमें आप अपनी शिक्षण योजनाओं को बना सकते हैं। तो साथियों देखिए, पेज नंबर 198 तक ये शिक्षण योजना के ही खाली पेज दिए हुए हैं जिनमें आपको निर्माण करना है शिक्षण योजना का। और उसके बाद के जो पेज हैं वो है सपोर्टिव सुपरविज़न, सुनिश्चित करें बेहतर शिक्षण,
एवं उत्तम अधिगम यानी कि सपोर्टिव सुपरविज़न के लिए भी। यहाँ पर जो हमारे ARP हैं, एकेडमिक रिसोर्स ग्रुप के सदस्य जो हैं, उनके पर्यवेक्षण के दौरान उनके उपयोग हेतु ये कुछ पेज इसमें दिए हुए हैं, जिसमें वो कार्य की वास्तविक स्थिति को देखकर उसके बारे में अपना सपोर्टिव सुपरविज़न लिखेंगे। जैसे क्रियाशील पुस्तकालय, खेलकूद की गतिविधियाँ, यूनिट असेसमेंट, प्रेरणा तालिका में बच्चों की प्रगति की अद्यतन स्थिति, PTM SMC की बैठक का नियमित आयोजन, पूर्व नियोजित शैक्षणिक कार्य योजना का क्रियान्वयन एवं उपलब्धि और आपके प्रयास से अभी तक की विशेष उपलब्धि। यहाँ पर वो अपनी टिप्पणी करेंगे और अपना हस्ताक्षर और दिनांक डालेंगे। तो इस तरीके से इसमें कुछ ऐसे पेज दिए हुए हैं जिसमें कि वो जो ARP हैं वो अपना सपोर्टिव सुपरविज़न के दौरान किए जाने वाले जो भी उनका अनुभव है हमारे विद्यालय से संबंधित, हमारे बच्चों से संबंधित, उसको यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारी बहुत सुंदर सी डायरी बनकर तैयार है। जानना और फिर करके सीखना, यही है प्रोजेक्ट कार्य का कहना। यानी कि प्रोजेक्ट कार्य बच्चों के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे उसमें करके सीखते हैं। तो इस तरह से फिर बाद में लास्ट में दिया हुआ है क्या करें और क्या ना करें, यानी कि शिक्षण योजना के दौरान आपको क्या करना है या स्कूल में आपको क्या क्या करना है, वो सब इसमें दिया हुआ है। जो भी हमारी मध्य अवकाश का टाइम है या जो हमारा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूल का टाइम है, अक्टूबर से मार्च तक का टाइम है, वो सब दिया हुआ है क्या ना करें। यानी कि शिक्षक विद्यालय से संबंधित कौन कौन से कार्य कब कर सकते हैं, शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे किसी भी कार्य के लिए, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो इसमें मेंशन की हुई हैं। तो इस तरह से ये देखिए, चलो कुछ पल साथ बैठकर बच्चों की हम प्रगति विचारें। यानी कि जो हम सभी टीचर्स हैं, स्टाफ के लोग, वो साथ में बैठकर भी बच्चों की प्रगति के बारे में बात कर सकते हैं, आपस में भी और बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी। तो भाई इस तरीके से ये आ गया डायरी का अंतिम पेज और ये हमारी शिक्षक डायरी आ चुकी है। अब बहुत जल्द ही ये सबको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट्स में बताइए कैसी लगी आपको शिक्षक डायरी, और मेरी ये वीडियो जिसमें मैंने आपको शिक्षक डायरी दिखाने का प्रयास किया, ये आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।